जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यही तो स्थापित करना है, गीता यही तो सिखाती है। गीता जो है, नहीं डिटैच नहीं होने का, अब आपको बता रहे हैं, समझिए अब इसको, सुनिए पहले। ठीक है, मैं समझ गया। अब इसको सुनिए आप, कैसे आप डिटैच होंगे इससे, कैसे आप उस तरह से, मतलब आप आत्म भाव में जीने, आपको ये लगता है कि यदि मैं आत्म भाव में जीने लगूंगा तो, देखिए हमें ये लगता है कि इन विषयों को लेकर के हम सुखी रहेंगे। ठीक है, जो आत्म भाव से दूसरा भाव है, उस भाव में रह कर के ही केवल हम इन संबंधों को जोड़ पाएंगे। हमारा कंसेप्ट यही बना हुआ है। ठीक है, हमारा कंसेप्ट ये बना हुआ है कि यदि हम इन विषयों को छोड़ देंगे तो आत्म भाव में नहीं जी पाएंगे। परंतु आपको ये नहीं पता है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर जयमिनी पर्यंत तक, सारे के सारे गृहस्थ थे। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मा से लेकर कहते हैं कि 84 लाख जो है ऋषि मुनि हुए थे, और सारे ऋषि मुनि गृहस्थ थे, परंतु वह भी इसी डिटैच अवस्था में रह करके अपने जीवन को जिए थे। नहीं 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 नहीं, देखिए महात्मा बुद्ध और हमारे ऋषियों को में यही बहुत बड़ा, बहुत दूरियां बन गई। साउंड बंद कर लीजिए। महात्मा बुद्ध और हमारे ऋषियों में इतना गैप हो गया कि हमारे देश के लोग जो है महात्मा बुद्ध को सुन करके डर जाते हैं कि यदि कोई आध्यात्म में गया तो समझो कि घर छोड़ करके भाग गया। ठीक है, लोग यही सोचते हैं, परंतु हमें ये वो चीज़ नहीं बताना है। हमें तो ऋषियों के परम ज्ञान को बता रहे हैं ना यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े गृहस्थ थे, परंतु वह जो है कभी घर छोड़ करके नहीं भागे। भगवान राम भी आत्म तत्व में जीते थे, भगवान श्री कृष्ण भी आत्म तत्व में जीते थे। वो लोग कभी घर छोड़ के नहीं भागे, राजपाट किए। परंतु बीच की स्थिति क्या हो गई मैं बताऊं, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि ऋषियों के, कहते हैं कि जैमिनी के बाद जो है एक बहुत बड़ा अंतराल आ गया। ऋषि ऋषि परंपरा का, ऋषि ज्ञान का बहुत बड़ा अंतराल आ गया। इसीलिए हमारे देश के लोग आध्यात्म की तरफ जाने में डरते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो आत्म भाव है, यदि आत्म भाव हमारे अंदर आ गया तो जो जो जीने का तरीका है आपके आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, कहीं इससे ज़्यादा जो है सुनहरा होगा, इससे ज़्यादा कहीं प्रेमपूर्ण होगा। जो कौशल्या का संबंध राम से था, कौशल्या का संबंध कैकेयी से था, दशरथ का संबंध राम से था, देवकी का संबंध कृष्ण से था, यशोदा से था, वैसा संबंध हो जाता है, मधुर संबंध हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग डिटैच होकर के जिया करते थे, अटैचमेंट में नहीं जीते थे। क्यों, किस लिए नहीं, किस तरह नहीं जीते थे, एक उदाहरण देता हूँ। जब भगवान राम गुरुकुल से आते हैं तो उनके पास विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को तुरंत अभी चाहिए और मैं ले जाना चाहता हूँ यज्ञ कराने के लिए। अगर अटैचमेंट होता तो क्या उनकी माताएं और दशरथ जाने देते? नहीं, वहां पे आसक्ति भाव नहीं होती थी, एक प्रेम, एक माधुर्य था वहां पे, और बड़े आनंद से लोग जीवन जीते थे। वनगमन भेजना हुआ तो केवल राजा दशरथ को राम के जाने का दुख नहीं था, मैं कल भी बताया था। राम को राम के राजा दशरथ से दूर होने का दुख नहीं था, कुछ दुख अलग ही था, कुछ और ही दुख था। तो आप ये समझिए कि हम ये सोचते हैं कि यदि हम डिटैच होकर जीवन जीने लगे तो फिर तो हम परिवार से संबंध ही तोड़ देंगे। तो बुद्ध की तरह हमें नहीं बनना है। अब तो उसी पीड़ा को तो दूर करना है। यदि आप इसको दूर कर लोगे तो फिर आपको समस्याएं, और ये जो समस्याएं आ रही हैं वो होगी ही नहीं।
आप जैसे राम राज्य का मतलब क्या होता है? भगवान राम के समय में जितने उस समय लोग थे सारे के सारे कहते हैं कि योगी हुआ करते थे। यहाँ तक कि स्त्रियां योगिनियां हुआ करती थी। वहाँ के राज्य के लोग योगी और योगिनी हुआ करते थे। इसीलिए राम राज्य की सभी लोग कल्पना करते हैं कि राम राज्य पुनः से आए, पुनः से द्वापर युग आ जाए, पुनः से भगवान श्री कृष्ण का युग आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग आसक्ति रहित जीवन जीते थे। महात्मा बुद्ध का जो काल आया है और जो आदि शंकराचार्य का काल आया है और उसमें जो सन्यासी हुए हैं, उन्होंने हमारे देश में एक छवि को धूमिल किया है। जो ऋषियों की परंपरा रही है उस पर बहुत बड़ा उन्होंने कटाक्ष किया हुआ है। जो ऋषियों की परंपरा थी वो हमारे ऋषि जो है गृहस्थ जीवन जीते थे, ठीक है, घर बार छोड़ करके नहीं भाग करके जीवन को जीना चाहते थे। परंतु कुछ एक्सेप्शन हुए, जो कुछ जो है अपवाद रूप में जो महात्मा हुए, संत हुए। आप 84 लाख संतों को नहीं देख रहे हो, ऋषियों को नहीं उनका उदाहरण आप नहीं ले रहे हो, भगवान राम का उदाहरण नहीं ले रहे हो, भगवान शिव का उदाहरण नहीं ले रहे हो, भगवान कृष्ण का उदाहरण नहीं ले रहे हो, बुद्ध का उदाहरण ले रहे हो। इसीलिए हमारे देश का ज़्यादा पतन हो रहा है। और जितने आजकल जीने वाले लोग हैं, और ये जो संन्यास परंपरा इतने आजकल एक शौक बन करके आई है, कब से आई है? ये भी बहुत दिनों से थोड़ी आई है। ये आदि शंकराचार्य के बाद 10 नामी संन्यास परंपरा हमारे देश में शुरू हुई है। और तभी से जो है आज का युवा भाग भाग करके घर छोड़ छोड़ करके संन्यास लेता है। ठीक है, मैं खुद गृहस्थ हूं, ठीक है। हमारे देश में ऐसे कोई नहीं था कि गृहस्थ नहीं होता था और सन्यासी नहीं। विश्वामित्र ऋषि जो गृहस्थ थे, भगवान राम के जो गुरु वशिष्ठ थे वो भी गृहस्थ थे, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य भी गृहस्थ थे, अर्जुन के जो गुरु थे वो भी गृहस्थ थे। वो भी जो है कृपाचार्य की बहन से शादी किए थे, कल बताया था महाभारत की शुरुआत में। तो क्या ये लोग इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े योद्धा तैयार कर सकते थे? तो गृहस्थ में क्या बाधा होती है? गृहस्थ का जीवन क्या ऐसा होता है? नहीं। ये जो हमारे देश में जो सन्यास परंपरा जो चली है, 10 नामी सन्यास परंपरा, ये आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है, ठीक है। यदि आपके अंदर पूर्ण वैराग्य हो तो जाओ सन्यास ले लो। उस समय भगवान वेद व्यास जी भी सन्यास लिए थे, परंतु भगवान वेद व्यास ने तो आकर के नियोग प्रथा भी चलाया था कि यह परंपरा चले, ठीक है। तो जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य होता था वही जाकर के सन्यास लेता था और जाकर के वनों में रहा करता था। सब लोग थोड़ी जाते थे। गृहस्थ जीवन में रह करके भी हमारे देश के जो राजा थे, यहाँ तक कि राजा राम थे, राजा कृष्ण थे, वह भी आत्म तत्व को प्राप्त किए। हमें जो है हमारा वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, हमें ऋषियों का ज्ञान नहीं दिया जाता है। ऋषियों के सिद्धांत पे यदि जिएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जीने का तरीका है, हमको कैसे मैनेज करके चलना है, सभी एक रिलेशन को कैसे लेके चलना है, पत्नी को लेके चलना है, बच्चों को लेके चलना है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं होता है, अटैचमेंट नहीं होता है। आप हमारी, जैसे कि हमारा पत्नी है तो हमारे पत्नी है, परंतु हमारे पत्नी से अटैचमेंट नहीं है, और इस भाव में जी रहे हैं, एक सामंजस्य स्थापित करके बस जी रहे हैं कि हम लोग इसलिए जीते हैं कि हमारी पत्नी भी मुक्त हो जाए, हम भी मुक्त हो जाएं, और हमारे से जो संतान उत्पन्न हुई है वो भी मुक्त होने का प्रयास करें। हमारा जीवन ऐसा था, हमारा जीवन आसक्ति वाला ये नहीं था कि तुम मर जाओगे तो क्या होगा, क्योंकि उस समय पूरा परिवार ज्ञान की अवस्था में होता था, सांख्य का ज्ञान जानता था, योग का ज्ञान जानता था, इसीलिए ना अटैचमेंट रखता था, अटैचमेंट रखता ही नहीं था किसी से, आसक्ति लगाता ही नहीं था किसी से। प्रेम बहुत था, लगाव बहुत था, संबंध बहुत अच्छे थे। माता का माता से संबंध था, पिता का पिता से संबंध था, पत्नी का पति से संबंध था, भाई का भाई से संबंध था। आप भाई का संबंध जैसा राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और ने दिखाया है, वैसा संबंध आज देखिए पूरी दुनिया में नहीं है। वैसा प्रेम दिखाया है कि वैसा प्रेम कहीं किसी के साथ है ही नहीं है, परंतु देखिए वहीं पे आसक्ति रहित संबंध उन्होंने स्थापित किया था, राम ने और भरत ने। कोई आसक्ति नहीं थी। दूसरा भाई होता तो तुरंत जो है भरत के साथ लौट जाता, ठीक है। दूसरा भाई होता तो तुरंत भरत के साथ लौट जाता, अरे हमें गद्दी मिल रही है, छोड़ो, अब जब यही आके कह दिया तो चलो अपना ही लेते हैं।
परंतु निस्वार्थ भावना थी। यदि आप जो है, जो मैं कह रहा हूं कि इस आत्म भाव में जीने लग जाओगे, तो जिस भाव में आप जी रहे हो ये तुच्छ भावनाएं हैं, ये तुच्छ चीजें हैं उस आत्म भाव के ऊपर वाली चीजों से। हमें वो रस अभी मिला ही नहीं है, इसीलिए हम इस छोटी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। हम जो है ना बड़े निम्न धरातल पे जी रहे हैं अभी, क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं है। अध्यात्म को लोग इस तरह से देखते हैं कि बस ये घर से अभी आध्यात्मिक हो गया ना तो अब तो गड़बड़ हो गया, लग रहा है कि साधु फकीर बन जाएगा और अब तो हमको कौन देखेगा, घर परिवार कौन चलाएगा, खानदान को कौन बढ़ाएगा, हैं? ऐसे माता पिता सोचने लगते हैं, क्योंकि इस तरह का ज्ञान ही नहीं है किसी को। अब ये लोग समझते हैं कि अब जो साधु बन गया वो शादी नहीं करेगा। साधु का शादी से और ब्रह्मचारी बनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शादी करने से कोई ये कहे कि साधु नहीं बन पाएगा तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। शादी कर लोगे तो आपको संत बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बनो ना संत आप। ऐसा थोड़ी है कि आपने शादी कर लिया, आपके बच्चे हो गए तो आपको बाधा उत्पन्न कर, आप बाधा मान रहे हो। महात्मा बुद्ध से ऊपर भी तो सोचो ना आप। कोई जरूरी थोड़ी है कि महात्मा बुद्ध ने एक नियम सिद्धांत स्थापित कर दिया कि घर से भाग करके ही केवल परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आप केवल महात्मा बुद्ध एक पुरुष का आप उदाहरण देते हो, परंतु मैं कहता हूं कि जो 84 लाख ऋषि हुए हैं, क्या महात्मा बुद्ध तो कहते हैं, महात्मा बुद्ध को तो ये कहते हैं कि आत्मा तक ही पहुंचे थे, केवल आत्मा तक ही, आत्मा को ही साक्षात्कार किए थे। वो तो परमात्मा का भी साक्षात्कार नहीं किए थे। महात्मा बुद्ध तो घर छोड़ करके भी नहीं प्राप्त कर पाए थे, परंतु हमारे तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत का युद्ध करवाया और उन्होंने 3 पत्नियों से शादी भी किया था और राज्य भी स्थापित किया था, फिर भी वो आत्मज्ञान को प्राप्त किए थे और आत्म भाव में जीते थे। तो हम भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण अपने जीवन में क्यों नहीं लेते हैं? उनको क्यों नहीं आदर्श बनाते हैं अपना हम लोग? एक व्यक्ति चलो निकल जाता है, भाग करके घर बार छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सभी लोग जो है आध्यात्म में आएंगे तो पत्नी और घर और परिवार को छोड़ के भाग जाएंगे। तो ऐसा, अरे नहीं, ये बात गलत है। ये शरीर भाव है ना, इंद्रियों से आप जुड़ो। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप शरीर भाव में, आप केवल शरीर भाव का मतलब क्या होता है? शरीर भाव में जीने का आप जो अटैचमेंट स्थापित कर रहे हो, तो उससे ऐसा थोड़ी है कि आप ब्रह्मचर्य का मतलब आप खंडित हो। ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने कहा था कि जो आत्मा परमात्मा के भाव को जानने की कोशिश करता है, योग के अंगों का पालन करता है, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वीर्य की रक्षा कर रहे हो, पति पत्नी से संबंध नहीं बना रहे हो और पति पत्नी से बच्चा नहीं पैदा कर रहे हो। तो ये ब्रह्मचर्य जो कहते हैं कि अगर एक बार जो कोई जो है ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया, ब्रह्मचर्य की परिभाषा हमारे देश में पूरी तरह से गलत तरीके से बताई गई है। ब्रह्मचर्य वो होता ही नहीं है। ब्रह्मचर्या आप सीधा जोड़ो ना, ईश्वर की चर्या। तो ईश्वर की चर्या क्या होती है? आप तो शरीर की चर्या बोल रहे हो, शरीर की चर्या को ईश्वर की चर्या बोल रहे हो। तो शरीर का और ब्रह्मचर्य से कोई तालेमेल नहीं है। आप एक बार खुद, आपके पास भगवान ने बुद्धि विवेक खुद दिया है। ये जो लोग पढ़ाया जा रहा है, इस कंसेप्ट को हम सीधे भर लेते हैं कि आजा जो ये बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमारा भी तो, भगवान ने हमको भी तो दिमाग और बुद्धि विवेक दिया हुआ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शब्द से ही पता चलता है कि ब्रह्म की चर्या। आप गृहस्थ में चले गए, बच्चा पैदा कर लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप साधु नहीं बन पाओगे, आप आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे। ये हमारे देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये विचार चलाए जाते हैं। ठीक है कि आप तो शादी कर लिए, अब साधु बन ही नहीं सकते हो, संज्ञानी बन ही नहीं सकते हो। इसीलिए लोग जो है थोड़ा पढ़ने के जो उत्सुक होते हैं, जो ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बेचारे कहते हैं कि अरे हम लोग तो गृहस्थ हैं, अब हम अध्यात्म को पढ़ ही नहीं सकते। मैं बताऊं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो पूरी तरह से गृहस्थ हैं, उनके बच्चे परिवार हैं, परंतु लगभग सभी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। अब बताओ आप, उसमें महिलाएं बहुत हैं, आपकी तरह कई महिलाएं हैं, परंतु वो भी लगभग सभी शास्त्रों को, उपनिषद पढ़ रही हैं, ठीक है, योग पढ़ रही हैं, गीता पढ़ रही हैं, सभी ग्रंथों को पढ़ रही हैं। और उनका जो लेवल है, एक साधु का भी लेवल नहीं हो पाएगा आने वाले समय में, देखिएगा।
उनके जगह पे अगर साधु को किसी सन्यासी को खड़ा कर देंगे तो उनकी तरह बात नहीं कर पाएगा। हम यही व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं कि हर एक गृहस्थ को ये अनुभव हो कि जो मेरे अंदर की शक्ति है, जो आत्मशक्ति है, उसमें जीना है, न कि ये शरीर, ये भी जो ब्रह्मचर्य की जो बात कहते हैं ना कि तुम्हारी शादी हो गई, ये शारीरिक भाव वाली बात है, ये नीचे गिराने वाली बात हो गई। शादी विवाह से कोई मतलब नहीं होता है अध्यात्म का। ये जो कहते हैं लोग कि तुम जो है शादी विवाह कर लिया अध्यात्म में नहीं आ पाओगे, ये खाली बस जो है अपने जीवन के कर्तव्यों को निर्वहन करने से भगाने का और भागने का एक तरीका ढूंढा जाता है कि अध्यात्म की तरफ ना आ पाओ आप। लोग भगाते हैं आपको कि ये तो देखते हैं अपने जीवन को गृहस्थ भी जी लिया और आध्यात्म में भी आ गया, ठीक है। और ये जो बातें कही जाती है कि आप गृहस्थ में रह करके क्यों नहीं जी पाओगे भाई, भगवान शिव जैसा कोई योगी हुआ है क्या? हुआ है कोई योगी? उन्होंने तो माता हुआ है उनके जैसा कोई? ना होगा, परंतु वो उनका भी तो परिवार था। कार्तिकेय थे, गणेश जी थे, माता पार्वती जी थी, नंदी थे, सारा उनका पूरा बहुत बड़ा राक्षस जितने दानव हैं, जिनके सिर नहीं थे, पैर नहीं थी, आंखें नहीं थी, सब उनके यहाँ थे। इतना बड़ा परिवार था उनका और पूरी दुनिया को योग का ज्ञान दिए। कौन कहता है भाई, आप उनका उदाहरण क्यों नहीं लेते हो? दिन भर आप लोग मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, कभी आप उनके जीवन को तो देखो। मैंने यही तो कल कहा था कि आप मंदिर में जाते हो तो गुण कर्म स्वभाव को एक बार चिंतन करो जिसके मंदिर में जाते हो। अगर यदि कृष्ण के मंदिर में जाते हो तो कृष्ण के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करो। एक बुद्ध ही थोड़ी महापुरुष हुए हैं और बुद्ध ही थोड़ी अंतिम महापुरुष हुए हैं कि अब बुद्ध के बाद कोई दूसरा महापुरुष होगा ही नहीं। हमारे उनके जगह पे 80 करोड़ जो है ऋषि जो हुए हैं, हम उनका उदाहरण लेना। और जो 80 करोड़ जो ऋषि हुए हैं वो तो महात्मा बुद्ध उनके बराबर भी नहीं हुए हैं। महात्मा बुद्ध खुद कहें कि मैं जो है जो प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि हुए हैं, मैं इनके बराबर नहीं पहुंचा हूं अभी। महात्मा बुद्ध जो है जब मोक्ष की बात की जाती थी तो मोक्ष पे और मुक्ति पे मौन हो जाते थे, परंतु वही हमारे जो ऋषि हैं, जब उपनिषद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उपनिषद का हर एक ऋषि मुक्ति की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, ठीक है। तो ऊंचा कौन हुआ? आदर्श कौन होना चाहिए? हमारा ऋषि होने चाहिए। हम ऋषियों की संतान हैं, हमारी उत्पत्ति ऋषियों से हुई है और हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो जीन दौड़ रहा है, वो ऋषियों का दौड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूं। आप ये मत समझना कि आप कमजोर हो या गृहस्थ में चले गए तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हो। आप भी बुद्ध से ऊंचे पहुंच सकते हो। ये पूरा अपने अंदर आत्मविश्वास बना लेना। आप महात्मा बुद्ध से भी ऊंचे जा सकते हो। ये नहीं है कि आपने शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिया तो आप नहीं जा सकते हो। एकदम 100% जाओगे आप आगे। केवल जो है अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखो, देखो आप कैसे जाते हो। और ऐसे ही आध्यात्म का ज्ञान लेते रहो, गीता का ज्ञान लेते रहो, देखो फिर आप कैसे आगे बढ़ते हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को थोड़ी सी जो सिद्धांत बने हुए लोगों का कि बस जो भाग जाएगा घर छोड़ कर के वही आध्यात्म प्राप्त करेगा। कौन से हमारे राजा और कौन से हमारे सन्यासी और ऋषि मुनि घर छोड़ करके भागे हैं? आधुनिक काल में आज के नवयुवक भाग रहे हैं, ठीक है। आजकल के नवयुवक जो है भागते हैं, बहुत सिंपल कंफर्ट जोन है ये। संन्यास लेना भारत का सबसे कंफर्ट जोन बन गया है। जिम्मेदारियों से जो भाग गया वो ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। आपको ये भी बता दूं, जो जिम्मेदारियों से भाग गया वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसे कुछ अनुभव ही नहीं होगा। और मैं तो ऐसे ऐसे सन्यासियों के बारे में जानता हूं जो बहुत ऊंचे स्तर पे लोग हैं, परंतु वो संसार की तरफ ललचाते हैं और वो उनका भी स्तर उतना हाई लेवल का नहीं है जिस लेवल में होना चाहिए। वो आत्मचिंतन में जीते ही नहीं है। आत्मा परमात्मा की बात करो तो फिर वो उसके चुप हो जाते हैं, उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे वो। ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए अपने अंदर, आप लोगों के अंदर कभी इस तरह की भावना अगर जगे कि हम गृहस्थ हैं या मेरी उम्र इतना ज़्यादा हो गई या मैं इतने साल का हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया,
अब क्या मैं भक्ति करूँगा। एक बार स्वामी राम तीर्थ थे, तो विदेश से वह ऐसे ही प्रवचन करके आ रहे थे, तो उनसे जहाज में बैठे हुए थे और कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। बहुत उनकी अवस्था बहुत एकदम अंतिम अवस्था चल रही थी, उस समय भी वह पढ़ रहे थे। तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आपकी अवस्था ऐसी है कि आप आँख से देख नहीं पा रहे हो और फिर भी आप शास्त्रों को लेकर कैसे पढ़ रहे हो, तो ये अब पढ़ करके क्या करोगे आप? तो बोले कि आपको लगता है ना मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मुझे कल मिलेगा, ये तो मैं संस्कार बना रहा हूँ ना, मेरे यही तो संस्कार मुझे मिलने वाला है 2 4 10 दिन में, या 1 साल में, या 2 साल में, या 6 महीने में, या 2 महीने में। इसलिए मैं अपने मार्ग में तत्पर हूँ, ईश्वर को जो करना होगा वो करेगा, मुझे तो जो स्वाध्याय करना ही करना है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि, मेरे घर वाले कहते हैं कि अब गीता पढ़ के क्या करोगे, अब मरने का समय आ गया तो ठीक है। तो ऐसा भाव भी नहीं रखना है, क्योंकि आप जो ये संस्कार पैदा कर रहे हो, यही संस्कार और यही कर्म आपके साथ जाने वाला है, बाकी अब कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। आप जो जितना भी कर्तव्य का पालन कर रहे हो, परिवार का निर्वहन कर रहे हो, घर परिवार चला रहे हो, ये कर्म स्वाभाविक हैं और ये काउंटिंग नहीं होते हैं। ये आपके कमाई में, आपके जीवन की कमाई में इसकी काउंटिंग नहीं होती है। काउंटिंग जो अभी आप ये कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, यही काउंटिंग होता है। किसी के प्रति भला सोचते हो, किसी की भलाई कर देते हो, किसी के दान पुण्य कर देते हो, तो यही काउंटिंग होता है। बाकी ये जीवन तो जो आप जीवन जी रहे हो, ये पशु भी जीते हैं, उनका भी काउंट नहीं होता है। बच्चा पैदा करो, पालन पोषण करो, खिलाओ पिलाओ, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। काउंटिंग आप क्या नेक कार्य करते हो, किस तरह का विचार है, किस तरह का भाव है, इसकी काउंटिंग होती है। ठीक है।